जय नमोस्तुते चन्दन्यानन्दिमा श्रीनिनन्दशः परमितत्पदविन्दितौ नम्यो सिद्धसुखा गुरुवे सिंहगुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुगतौ जिनवर अर्थ हिचो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परिल देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 जी ओवं उवन्ने उवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उवनमे उवन स्वभाव मनस्य मम्मेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्वर सत्य धारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय। एक साथ मंत्र श्रवण करेंगे सभी। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परम आत्मा चिन्मय सद्गुरु और श्रीमद जिन तारक स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान प्रसाद यह श्री 24 थाना जी जहां श्रीमद चिंतारण स्वामी जी अपने स्वानुभव से उत्पन्न मोक्ष मार्ग को दर्शा रहे हैं। सीधी सीधी सी बात है भैया, यदि जीव को अपने आत्म स्वभाव का भान हो जाए या कोई जीव अपने अंतरात्म स्वभाव को प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए एक ही उपाय है कि वो अपने ही अंतर विराजमान अपने स्वभाव का, जिसे आचार्य तारण स्वामी ने कल कमल और ममल कहा था, कि जो अपना कमल और ममल स्वभाव है तीर्थ से संपूर्ण प्रयोजनी समय ऐसे जिन स्वभाव का सहकार करें, क्योंकि अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करने से ही अनंत चतुष्टय में जो अपना ममल पद है वो प्रकट हो जाएगा। ये जिन स्वभाव अक्षय है, अनादि अनंत वीतराग तत्व है भैया, इसको ग्रहण करेंगे तो ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। और जब तक अपने स्वभाव की ओर जीव की दृष्टि नहीं आएगी तब तक मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं। तो अपने लिए वस्तु का यथार्थ स्वभाव क्या है भैया? अपना ममल स्वभाव है भगवान जी। हाँ जी जी, बस 5 नंबर गाथा खोल लीजिए आप, बस ठीक। तो अपने लिए अपना स्वभाव ममल स्वभाव बस वो ही उपाधि है। जीव इस सत्य को जाने, इस सत्य को समझे, इस सत्य को माने और इस सत्य को
और इस सत्य को स्वीकार कर अपने निर्वाण की मुक्ति श्री की बधू को बर ले, बस इतना ही तो मोक्ष मार्ग है। अच्छा, आप और हम खुद बताएं, मोक्ष मार्ग कितना है ना? जो सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा कह रहा है, उस सत्य को अनुभव प्रमाण सिद्ध कर लो, इसका नाम मोक्ष मार्ग। यहाँ जो अपन तत्व की चर्चा कर रहे हैं, तत्व की देशना कर रहे हैं, ये गुरुदेव की अमृत वचन, ये जिन्हें अपन शब्द कह रहा है, अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ, इनके माध्यम से जो अपन बार बार वांछना कर रहे हैं, अंतरात्मा की महिमा को पहचान रहे हैं, तो भगवान जी ये जो अपन आत्मा का जो रसास्वादन कर रहा है ना, आत्म तत्व का जो गुणानुवाद कर रहा है, तो ये आत्म तत्व का जिसका अपन गुणानुवाद कर रहे हैं, इन गुणों में आचरण प्राप्त कर लो, बस मोक्ष मिल जाए। देखो तो कितनी विपरीत विपरीत बातें हैं, दो बातें विपरीत, कितनी विपरीत है। आत्मा आत्मा कहना और आत्मा आत्मा में रहना, दोनों में कितना अंतर है। ऐसा पूर्ण निश्चय से कहें कि जो आत्मा में रहता है वो ही आत्मा को कहता है, तो ये बात तो अरिहंत परमात्मा की है कि अरिहंत परमात्मा स्वयं आत्मा में रहते हैं और स्वयं आत्मा को ही कहते हैं। ये तो उनकी बात हो गई। ऐसे तो भगवान की अपेक्षा कहें तो जो आत्मा में रहता है वो आत्मा को कहता नहीं, ये तो उनकी बात हो गई। तो अच्छे सुनो, हम अच्छी सी बात बोल रहे हैं आपके और हमारे दोनों के लिए हित की कारण है कि अरिहंत परमात्मा आत्मा में रहते हैं और आत्मा को ही कहते हैं। सिद्ध भगवान आत्मा में रहते हैं लेकिन आत्मा को कहते नहीं है, और अपन भैया अपन आत्मा को कहते भर हैं, उसमें रहते नहीं है भैया। कितनी विपरीत बातें हैं। तो यहाँ अरिहंत देव रहते भी हैं कहते भी हैं, सिद्ध भगवान रहते हैं लेकिन कहते नहीं है, और आज का जीव दिन रात आत्मा आत्मा की चर्चा करता है, तत्व की बात कहता है, लेकिन उस तत्व में, उस तत्व की अनुभूति में या फिर उस तत्व की निष्ठा में रहता नहीं है। होगा ना पूरी विपरीत। ना अरिहंतों से लक्षण मिलते हैं, ना सिद्धों से लक्षण मिलते हैं। और देखो आचार्य भगवान तारण स्वामी भगवान की वाणी को अनुभव प्रमाण सिद्ध करते हैं तो लिखते हैं। उनके अनुभव से सर्वज्ञ जिनेन भगवान के समूह शरण में उन्होंने जो दिव्य ध्वनि सुनी थी, जिसे उन्होंने अनुभव से प्राप्त किया था, उस अनुभव को ही वो यहाँ लिखते हैं। तो भैया देखो, जो अनुभव करता है वो कहता है, जो अनुभव करता है वो लिखता है। एक और उदाहरण हो गया। और अपन तो कहे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लेकिन अनुभव का पता है कि नहीं? है कि नहीं पता? यदि पता है तो भैया अपना जीवन सार्थक है, अपना मुक्ति श्री का वर्ण निश्चित ही होगा। क्योंकि जो अनुभव करके लिखता है, जो अनुभव प्रमाण कहता है, जो कहता है उस बात को स्वीकार भी करता है, तो भैया वो नियम से निर्वाण का अधिकारी है। क्योंकि भगवान के वचन, ये जनवाणी, ये व्यवहार नहीं है, ये निश्चय भी नहीं है, ये तो शुद्ध वीतरागता है। और तारण स्वामी लिख दिया, देखो, जिन परिणय, ये तो वीतराग परिणति है, जिसे संसार में कोई रुझान नहीं है भैया। तारण स्वामी कहना चाहते हैं, इन अक्षर को सुन रहे हो, स्वर को सुन रहे हो, पद को सुन रहे हो, भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन रहे हो, हे भव्य आत्मा, ऐसी भगवान की अमृत में दिव्य ध्वनि को सुन रहे हो, जिन परिणय, अरे ऐसे वीतराग स्वभाव रूप परिणति बनाओ ना, परिणमन करो ना। कहा? अपने ज्ञायक तत्व की ओर। भगवान की वाणी सुन रहे कि नहीं सुन रहे? है ना भैया? भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, मुझे अंतर हृदय से स्वीकार है। अरे जिन परिणय, भगवान की वाणी स्वीकार तो तब मानेंगे जब परिणति वीतराग भाव में हो जाएगी। वीतराग भाव में हो जाएगी मतलब अपनी भूमिका में राग देश कसाय का सहकार छोड़ के, संसार के कर्ता भोक्ता के विकल्प को छोड़ के, जब वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए जब अपनी परिणति अपने आत्म तत्व को देखेगी ना, निज स्वभाव की ओर देखेगी ना, जब अपनी परिणति स्व स्वभाव की ओर देखेगी,
तब अपन मानेंगे कि हाँ भैया जी, हाँ भैया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हुआ? जिन परिणय, आपकी परिणति कैसे हो गई? तो पढ़ते ना, मेरी परिणति नाथ कब निर्मल होगी। तो जब आपकी परिणति वीतराग भाव में, ये मेरी परिणति जब वीतराग भाव में, ज्ञाता भाव में, समता भाव में, साक्षी भाव में, ज्ञायक भाव में, जब ये परिणति अपने वीतराग भाव को गमेगी, परिणमन करेगी, कर्ता भोक्ता में नहीं, काम भोग में नहीं, विषय कषाय में नहीं, जब ये परिणति इन बाहर के लौकिक प्रपंचों से हटके, जब ये परिणति परम भाव शुद्ध, अपना जो परम पारणामिक भाव है, इस शुद्ध भाव में परिणत होगी, तब कहेंगे भैया कि आहा आनंद 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 आनंद, कितना आनंद, कहने लगे भैया भैया असीमित और अपार आनंद। जब ये परिणति अपने जिन स्वभाव में मुड़ जाए, जब ये परिणति अपने जितेंद्रिय स्वभाव में पलट जाए, तो आप और हम मानना, क्या मानना भैया, कि अब भगवान के वचन हमारे जीवन का आधार। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमें परिणति को सुहाने लगे। जैसे कि अपन कहीं जाते हैं भैया, बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मान लो अपन कोई ऐसी जगह जाए, स्टेशन, हिल स्टेशन पे जाए, जहाँ वातावरण बड़ा अच्छा हो, बढ़िया, मन को अच्छा लग रहा हो, तो अपनी परिणति प्रसन्न हो जाती है नहीं हो जाती? जैसे अपन कहीं जाए भैया घूमने के लिए और वातावरण बड़ा सुखद हो, बड़े सुखद हो लग रहा हो, क्यों? बड़ी हवा चल रही हो, चारों तरफ हरियाली हो, ये तो सब बाहर की वस्तुएं हैं, जीवों का परिणमन है। लेकिन अपन जब उस वातावरण को देखते हैं तो एक परिणति एकदम प्रसन्नचित्त हो जाती कि नहीं है, आनंदित हो जाती कि नहीं है, परिणति में एकदम आनंद आ जाता कि नहीं आता भैया? जब बाहर के ऐसे परिणमन को देख के हमारी परिणति बदल जाती है, शुभ अशुभ संयोग पाके जब हमारी परिणति बदल जाती है, तो तारण स्वामी कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है तारण स्वामी भैया? जीवात्मा सावधान, जिन परिणय, अरे जीवात्मा सावधान, अरे अपने वीतराग स्वभाव में परिणति बनाओ। भगवान के अमृत वचनों को सुन के भी अपनी परिणति वस्तु स्वभाव के यथार्थ विचार में हो जाए, तो ऐसी वीतराग परिणति जो सत्य को जानेगी, सत्य का अनुभव करेगी, तो आपको देखो क्या कहा, जिन परिणति, जिन परिणय, जिन प्रमाण, देखो प्रमाण कह दिया। जब आपकी परिणति वीतराग स्वभाव में पलट जाएगी, वो वीतराग परिणति प्रमाण है। प्रमाण है मतलब है, अरे ये वीतराग स्वभाव की ओर पलटने वाला ज्ञान में जो अपना स्वभाव है, वही सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण ज्ञान है मतलब इस ज्ञान का ही नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसने ही पर प्रपंचों को त्याग के, उद्गल प्रपंचों को त्याग के, इसने अपनी चेतना को प्रमाण कर लिया। मतलब मैं चेतन मात्र हूं, ऐसा प्रमाण कर लिया, और पर पदार्थों से, पर पर्यायों से सारा संबंध तोड़ दिया। ये सम्यक ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान है। कौन सा सम्यक ज्ञान प्रमाण है? जिन परिणय जो अपनी वीतराग परिणति की ओर ढल गया है, जिन प्रमाण, ऐसा सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? कहने लगे भैया उस भव जीव के पास है जिसकी अंतर परिणति अपने स्व स्वभाव की ओर पलट रही है, या फिर ऐसा कहें उस ज्ञानी श्रावक के पास है जो समता भाव, साक्षी भाव में रहते हुए, जिनवाणी को आधार बना के ज्ञायक भाव में रहते हुए अपने तत्व का विचार चिंतन करते हुए भैया विभाव भाव से छूट गए। उन भव्य जीवों के पास है परिणति, जिन परिणय, उनके पास है परिणति। और जिन भव्य जीवों के पास ये परिणति है, वो भव्य जीव वास्तव में जिन प्रमाण, अपने वीतराग तत्व को ही प्रमाण करते हैं, अपने ज्ञायक तत्व को ही प्रमाण करते हैं। उनके अंतरंग में अपना वीतराग तत्व ही, ध्रुव तत्व ही प्रमाण रूप में झलकता है। क्या करना है भगवान जी? कहना अपनी अपनी परिणति को अपने अपने में परिणमित होता हुआ जानना, अपनी परिणति को प्रमाण मानना है, अपने भाव को प्रमाण मानना भैया। और जिसके अंदर में अपना स्व स्वभाव प्रमाण हो गया,
जो गंभीर ज्ञान हो गया, जिसकी परिणति आत्मा के सन्मुख हो गई भगवान जी, उसके संयोग में राग की धाराएं तो और तीव्र चल सकती हैं, कसाय की धाराएं भी तीव्र हो सकती हैं, पर रूप परिणमन भी तीव्र हो सकता है। लेकिन भगवान जी वो अपने चेतना को प्रमाण करने के कारण से वो उनमें जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देता, उस रूप बहता हुआ दिखाई नहीं देता। कारण धारा तीव्र हो सकती है, परिणाम विकारी हो सकते हैं, परिणमन विकारी हो सकता है, लेकिन उसकी परिणति विकारी नहीं होती। और याद रखो भैया, अपने को परिणमन की सवाल नहीं करना, अपने को ना परिणाम की संभाल करना है ना परिणमन की संभाल करना है, अपने को संभाल करना है अपनी परिणति, अपनी परिणति ना उलझे इनमें, बस अपन ज्ञाता रहे, अपन निष्ठा रहे, अपन साक्षी भाव में रहे, अपने को इन पर्याय परिणाम से कोई लेना देना ना। कारण स्वामी वीतरागी योगी साधक थे ना, आत्म ध्यान में लीन रहते थे ना, तो आत्म ध्यान की पराकाष्ठा उनके पास थी, तो उन्होंने अपने ग्रंथों में सीधा वीतरागता का मार्ग ही लिखा भाई, और सीधा सीधा वीतरागता का मार्ग लिख के उन्होंने सीधा सीधा कह दिया क्या भैया, अरे बार बार भगवान आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, बार बार मान ही रहे हो, क्या मान रहे हो कि मैं ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा हूँ, बार बार जब ऐसा मान ही रहे हो तो जीवात्मा प्रमाण प्रमाण प्रमाण, अरे ये सम्यक ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसके अवलंबन से ही संसार छूट जाएगा। इस वीतराग स्वभाव को प्रमाण मानो ना भगवान जी। इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा जागृत करो ना, इतनी श्रद्धा जागृत करो ना, जिसके बल से ये संसार क्षण में देखते ही देखते विनश जाए, इतनी श्रद्धा जागृत करो ना, अंतरात्मा का बहुमान जगाओ ना, अंतर स्वभाव की चैतन्य मात्र परिणति को जागृत करो ना, जहां कर्म नहीं है, कलंक नहीं है, भय नहीं है, किसी प्रकार की उलझन नहीं है, जहां मात्र ज्ञाता दिष्टा आत्मा का ममले ममल स्वभाव है, ऐसे शुद्ध वीतराग तत्व को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ, क्यों संसार में मरे जा रहा है इसी बात। और ध्यान रखना जी, जब तक अपनी परिणति इन पर भाव से, पर परिणमन से अलग होके मैं परिपूर्ण ज्ञायक आत्मा, जब तक अपनी परिणति अपने स्व आत्म तत्व को स्व समय शुद्ध आत्मा को स्वयं स्थान नहीं दोगे अपने अंतर में, अपने ज्ञान में अपने ध्रुव त्रिकाली आत्मा को जब तक स्थान नहीं दोगे ना जीवात्मा, तब तक खाली डब्बा खाली बोतल है। अच्छा बताओ, अपने ज्ञान में अपनी परिणति में अपने ध्रुव तत्व शुद्धात्मा का अपने ज्ञायक वीतराग तत्व का स्थान ना हो, अपनी ध्रुवता का बहुमान अपनी परिणति में ना हो, तो ये बताओ जीवात्मा, बिना ध्रुवता के बहुमान के, बिना ध्रुवता की निष्ठा के आप ये बताओ कि आपका ज्ञान है कहाँ। आप मान लो जाप कर रहे हो, आप पाठ कर रहे हो, आप व्रत कर रहे हो, आप संयम कर रहे हो, आप प्रवचन कर रहे हो, आप नियम कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो भी, लेकिन आपके ज्ञान में आपके ध्रुव ममल स्वभाव को स्थान ना हो, आपके ज्ञान में आपकी परिणति में शुभ भाव बहुत हो या अशुभ भाव हो भैया, शुभ भाव मतलब द्रव्यलिंग पालन करने के भाव हो, या फिर अशुभ भाव मतलब 5 पापों को करने के भाव हो भाई, यदि आपके और हमारे ज्ञान में शुभ परिणाम के लिए भी स्थान है, अशुभ परिणाम के लिए भी स्थान है, लेकिन यदि मेरे और आपके ज्ञान में यदि ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, जिसे वीतराग स्वभाव कह रहा है आचार्य तानसेन स्वामी, जिन स्वभाव कह रहे हैं, यदि ऐसी अंतर आत्मा के लिए अपने पास स्थान नहीं है, तो ये बता आपका और हमारा किया हुआ नियम व्रत संयम प्रवचन सुनना सुनाना करना कराना, ये सारा काम किस काम का, ध्रुवता आत्म तत्व के लिए स्थान ना हो तो ये सब किस काम, सब मिथ्यात्व में चला जाएगा ना, सब अज्ञान भाव में चला जाएगा ना, चाहे कुछ भी हो, प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाएगा। प्रमाण ज्ञान कब रहेगा, जब परिणति विशुद्ध विपराग न्याय भाव में, समता भाव में होगी। अच्छी बात माँ, जब ऐसी अंतर आत्म सन्मुख परिणति होती है, जब ऐसी ज्ञान भाव में परिणति पलटती है, तो आचार्य भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं देखो सुनो, जिन उपदेश नंता नंताय, जिनेन भगवान का उपदेश सुनो,
इसका उपदेश सुनो। अरे सुनो सुनो सुनो, हे भोग जीवो सुनो। जब भगवान का समर्षण लगता है तो साक्षात सोधर्मेंद्र, पहले स्वर्ग का राजा, स्वयं तुरतुरी बजा के ये ही मंगल वादन करता है कि सुनो सुनो सुनो, जगत के भव्य जीवों, सब वेर विरोध, सब अज्ञान भाव को छोड़कर सुनो, आत्म कल्याण की बेला आ गई है और मुक्ति श्री को प्राप्त करने का अवसर मिला है। क्या अवसर मिला भैया? जिन उपदेश नंता नंता है, अरे साक्षात सर्वज्ञ जनीन परमात्मा अपने उपदेश में अनंतानंत पदार्थों को जानते देखते हुए तुम्हें तुम्हारे अनंत चतुष्टय में स्वभाव का उपदेश प्रदान कर रहा है। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ऐसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव में वीतराग परिणति से आचरण करो, और जिन प्रमाण, ये सम्यक ज्ञान प्रमाण ही अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव का अनुभव व्यक्त करो। ऐसा जिन उपदेश जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में आया है, नंतानंताय, जो लोकालोक को एक समय में जानते हुए समस्त पदार्थों के, अनंतानंत पदार्थों के ज्ञाता दृष्टा, वह केवल ज्ञानी परमात्मा स्वयं तुमसे कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वीतराग स्वभाव में रमणता रूप अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को अपनी परिणति में व्यक्त करो। ज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वभाव का वेदन करो। अरे तुम्हारा वर्तमान ज्ञान ही केवल ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान स्वभाव में पूर्ण शक्ति है। ये ज्ञानावरण आदि सारी पर्याय मिला जाएंगी और ये ज्ञान स्वभाव ही केवल ज्ञान की पर्याय रूप सामने दिखाई देगा आपको। जो ज्ञान स्वभाव के आश्रय से तो पर्याय आएगी कि नहीं आएगी? तो ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाएगी। कैसे 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 कैसे? जीवात्मा जब सम्यक ज्ञान को प्रमाण मान के, भगवान के उपदेश को आधार में रख के, और नंता जैसा अनंत अनंत पदार्थों को उन्होंने अपने ज्ञान में अनुभव किया है, जैसा उन्होंने उपदेश दिया है, वैसे ही इन अनंत पदार्थों के प्रति वैसी मानता रखो, वैसी धारणा रखो, इनका वैसा ही स्मरण रखो, इनकी वैसे ही सूरत रखो। अपने मन की दुकान मत खोलो। मन की दुकान क्या होती है भैया? मन की दुकान ऐसी क्या होती है? देखो, मन की दुकान दिखाते हैं। मन की दुकान ऐसी होती है, मन अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है। जैसे कि अपन व्यापारी है ना, तो व्यापारी क्या करते हैं? अपनी दुकानदारी खोल के बैठ जाते हैं। फिर धर्म का कारण क्या होता है भैया, धार्मिक आयोजन क्या होता है, प्रवचन क्या होता है, उन्हें कुछ पता नहीं रहता। जैसे एक मन की दुकान होती है। मन की दुकान क्या होती है भैया? मन की दुकान क्या होती है कि जीव क्या करता है, अज्ञान जब अज्ञान राग आता है, निमित्त मिलते हैं, तो जीव अपनी मन की दुकान खोलता है। मन की दुकान खोलता है मतलब अपने मन के अनुसार, जैसे पागल होता है ना कोई, अपने मन के अनुसार उन पदार्थों को मानता है, भगवान के उपदेश को भूल जाता है। जैसे कि आपको किसी स्त्री का निमित्त मिला, या फिर किसी स्त्री को किसी पुरुष का निमित्त मिला, या फिर आपको भोजन मिला, अच्छा गुलाब जामुन का निमित्त मिला, या फिर किसी ने आपसे कुछ बुरा कह दिया, आपको जैसे निमित्त मिला तो आपने मन की दुकान खोल ली। मन की दुकान खोल ली तो क्या हुआ? मन ने अपनी अज्ञान मान्यताओं से उस वस्तु का भोग करने की पूरी कल्पनाएं तैयार कर ली। मन के अनुसार उस वस्तु को मानते रहे, मन के अनुसार उस वस्तु को में सुखी दुखी होते रहे। ये मन की दुकान खोलना होता है। क्या करा भैया? परिणमन घटा, पर्याय घटी, तो पर्याय परिणमन घटा, हमने क्या करा? अज्ञान मानताओं में अपने मन की दुकान को खोला और इंद्रिय विषयों के व्यापार में व्यस्त हो गए। कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं कसायला, कहीं चिरपरा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, भैया हो गई मन की दुकानदारी शुरू। अब मन आय करेगा, आश्रय भाव करेगा, और आश्रय भाव करेगा, और क्या करेगा? अनंत कर्मों का अर्जन करेगा, अनंत कर्मों का बंद करेगा, और इस आश्रय बंद के साथ मन की दुकान मनुष्य भाव के साथ बंद हो जाएगी, और फिर असंगी पर्यायों में, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जाके रहेगा। मन का व्यापार चालू हो गया। मन ने अपनी दुकानदारी खोली और पंच इंद्रिय के व्यापार में व्यस्त हो गया। अब ये जीव मोह में मरेगा, अज्ञान राग में मरेगा, और नियम से दुर्गति में जाएगा, मन रहित होगा। मन की दुकान बंद होगी कब? इसकी त्रस पर्याय खत्म हो जाएगी और मन की दुकान बंद हो जाएगी। या एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा, दो इंद्रिय आदि पर्याय में चला जाके इसकी मन की दुकान खत्म। जी मन की दुकान खोल के बैठ जाता है।
भगवान के वचनों को भूल जाता है। ये भूल जाता है कि भगवान ने इन अनंत पदार्थों के प्रति क्या कहा है। भगवान की नजरों में ये पहाड़ का जो कुदरत परिणमन है, भगवान की नजरों में इस परिणमन के प्रति क्या धारणा है। भगवान के ज्ञान में, भगवान के उपदेश में इस परिणमन के लिए क्या आया था, भगवान ने क्या कहा था, ये परिणमन कैसा है, क्षणांगुर है, नाशवान है, आत्मा का नहीं है, एक समय की पर्याय है, कर्म उपाधि से प्रकट हुआ है, इसमें जुड़ना नहीं है। भगवान के वचनों को भूल जाता है, सब भूल जाता है। और क्या करता है, मन के व्यापार में मदमस्त, मोहिनी कर्म के जंजाल में, मन के व्यापार में लग के और मनमानी करता हुआ जैसा मन में आता है वैसी प्रवृत्ति करता है। और जैसा भगवान कह रहे हैं, जिन परिणय भीतराग भाव की परिणति बनाओ, जिन प्रमाण सम्यक ज्ञान को प्रमाण करो, वो नहीं करेगा, इंद्रिय विषयों के व्यापार में लग जाएगा। इंद्रिय विषयों में सुखी दुखी, मैं राजा, मैं रंक, मैं करता, मैं धरता, मैं भोगता, मैं बनाता, इंद्रिय विषय व्यापार में लग के और पाप विषय कसाय में लग के और अज्ञान भाव में ही प्रवृत्ति करेगा। समता शांति और आनंद की बात को भूल जाएगा। कौन 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 भूलेगा? चलिए ये हाथ उठाओ, चलिए ये म्यूट खोलो, बताओ कौन भूल जाएगा? अपन कौन संसार जवान कर रहे हैं, संसारी इनसे कह रहे। मन की दुकान खोला और भूला, अंतरात्मा से कोई लेना देना नहीं। मन का व्यापार इतना अच्छा लगता है, पांच इंद्रिय का व्यापार इतना अच्छा लगता है, इस पंच इंद्रिय की दुकानदारी में अपन जैसे कोई लोभी जीव होना, अपन कहते हैं ना, अरे ये कितना लोभी है, कितना लोभी, रात में 10-11 बजे दुकान बंद करके आया और सुबह 7 बजे से 8 बजे से फिर आके दुकान खोल दी, जबकि पूरा मार्केट 11 बजे खुलता है। लेकिन देखो लोभी को देखो, लोभी को देखो, सुबह 8 बजे से आके बैठ गया, फिर और कहले रात में सबकी दुकान बंद होने के बाद बंद करी, 12 बजे रात में बंद करी, सुबह आके फिर बैठे। तो वही तो, जैसे लोभी 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 जीव अपने लोभ के वशीभूत होके पूरे समय दुकान में मरता है, लोभ में। वो तो मर रहा है, पर सामने वाला दिखावेगा। तो वही तो कह रहा है कि सामने वाला लोभी जीव अपना पूरे समय मर रहा है, वैसे भगवान आत्मा ये संसार में ये लोभी जीव, इंद्रिय विषय सुखों का लोभी, अपनी अज्ञान मानताओं को लोभी, मन के सुख की पूर्ति करने का लोभी, अपने अनुसार परिणमन कराने का कर्तव्य भाव का लोभी, ये अज्ञानी लोभी जीव भी, अरे वो तो फिर भी 6-7 घंटे के लिए अपनी दुकान बंद करता है, लेकिन ये मन की दुकानदारी, पंच इंद्रियों का व्यापार तो कभी बंद ही नहीं होता, 24 घंटे चलता है। रात में भी मच्छर काट ले, ठंडी लगने लगे तो मन कहता है कि रजाई चाहिए, इसकी दुकान तो बंद ही नहीं होती। अरे वो बेचारे, वो लोभी तो 4-6 घंटे की दुकान बंद भी करके निकल जाता है, अब नींद है, मजबूरी, थक जाता है, लेकिन ये मन वाला तो ये तो बंद ही नहीं होती इसकी दुकान तो, इसका शटर तो हमेशा ओपन ही रहता है। पता भैया मन का शटर कौन कौन का बंद हो रहा है? अरे एक आध घंटे मिनट खोल लो। भगवान संजय दीदी आप हो कि गाय, उदय भैया या फिर भाई जी कहाँ है सब? जयतानंदन भैया जी। जी दीदी कहिए। भैया जी, मन का शटर तो जल्दी बंद नहीं होता है, वो तो खुला ही रहता है, कहीं पे भी बैठे कुछ भी करे अपन वो सेंसर में बदलते ही रहता है। बॉडी तो यहाँ रहती है, लेकिन वो मन कहाँ कहाँ घूम के आता है भैया जी, इसके लिए और क्या करे आप बताइए। बताओ दीजिए, मैं क्या बताऊं, तारण स्वामी कह तो रहे हैं कि जिन उवेश नंता नंता है, ये मन की दुकानदारी को बंद करना है यदि आपको, तो मन का दुकान बंद तो नहीं होगी, क्योंकि मन ना सोता है ना जागता है, वो मन कभी सोता नहीं, जागता हमेशा रहता है। यदि मन की अज्ञान भाव, अज्ञान दुकानदारी को बंद करना है आपको, इंद्रिय व्यापार को बंद करना है, तो नंता नंता जैसा भगवान के ज्ञान में अनंत पदार्थों का उपदेश आया है, वैसा उपदेश स्वीकार करके जिन परिणय भीतराग स्वभाव रूप परिणति बनाओ और जिन प्रमाण सम्यक ज्ञान प्रमाण अनुभूति को जागृत करो। भगवान नंता नंता वैसा पदार्थों को स्वीकार करो, मन की दुकान मत खोलो, ज्ञान की दुकान खोलो। मन की दुकान पे ताला लगेगा कब? जब सम्यक ज्ञान का निर्णय अपने सामने होगा, वस्तु स्वभाव का निर्णय अपने सामने। मन की दुकान पे ताला लगा सकता है कोई, तो सम्यक ज्ञान की वीतराग परिणति है, आत्म आत्म कार्यों के लिए उत्साह है,
तत्व को ग्रहण करने के लिए उत्साह है। आत्मा का सच्चा निर्णय आपकी मन की दुकान में ताला लगाएगा। अब बताओ, आपका ज्ञान का ताला है कि नहीं? नहीं। यदि आपके पास कर्मफल कर्मफल चेतना को छोड़ के जब व्यक्ति ज्ञान चेतना का उपयोग करेगा तब अपनी मन की दुकान पे ताला लग सकता है, और नहीं तो फिर उसी में रमता रहेगा और मन पे कभी भी अंकुश नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल 100% सही है अजय भैया कि ज्ञान की शक्ति के बिना, ज्ञान तत्व के निर्णय के बिना आप किसी कीमत पे इस मन पे ताला नहीं लगा सकते। आचार्यों ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है कि मन पे अंकुश लगाने वाली बुद्धि है। ऐसा क्यों कहा कि यदि मन तो अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, मन तो पाप करना चाहता है, लेकिन बुद्धि कह देती है बेटा पाप करोगे। मन तो चोरी करना चाहता है, तो बुद्धि कहे बेटा चोरी करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो बुद्धि का निर्णय मन पे अंकुश लगाता है। लेकिन ये संसारिक उदाहरण दिया हमने, यदि यही बुद्धि का निर्णय सम्यक हो जाए, अरे संसार के बंधनों से छूटने रूप जैसा भगवान ने वस्तु स्वभाव कहा है, यदि यही बुद्धि का निर्णय सम्यक हो जाए तो ये सम्यक बुद्धि का निर्णय, सम्यक सुबुद्धि रूप जनवाणी यदि आपके माथे में बैठ जाए, मति ज्ञान में बैठ जाए, तो सम्यक बुद्धि रूप जनवाणी आपके मन के शटर पर ताला लगा सकती है। अनंत पदार्थों का वैसा सिद्धांत कर लो जैसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने कहा है, तो आपकी मन की दुकान पर ताला लग जाएगा। और जीवात्मा, यदि आपकी मन की दुकान पर ताला लगा, सावधान ए जीवात्मा, यदि आपकी मन की दुकान पर ताला लगा तब आपका संसार परिभ्रमण छूटेगा। मन की दुकान पर ताला लगेगा तब संसार परिभ्रमण छूटेगा। मन की दुकान में ताला नहीं लगेगा तो संसार परिभ्रमण कभी नहीं छूटेगा। क्या करना है? तो सम्यक निर्णय बार बार हर कदम पे होना। जितनी देर, याद रखो, जितनी देर वस्तु स्वभाव का निर्णय रहेगा, वीतराग परिणति होने का भाव रहेगा, उतनी देर के ताला लगा है। और जितनी देर के लिए बुद्धि तत्व का निर्णय करना छोड़ देगी, देह बुद्धि हो जाए, पाप बुद्धि हो जाए, अज्ञान बुद्धि हो जाए, ममत्व बुद्धि हो जाए, एक शब्द में कहा हुआ है, यदि शरीर बुद्धि हो जाए तो वो ताला नहीं है, फिर तो पूरी छूट है। एक देखो दो, एक अच्छी बात है आपसे, एक तो अज्ञान मन हो और ऊपर से कुबुद्धि हो, तो नीम चढ़ी गुड़वेल है। मतलब फिर अज्ञान का क्या कहना, फिर दुर्धान का क्या कहना, फिर नरक निगोद का क्या कहना। एक तो अज्ञान मन की प्रवृत्तियां हो और ऊपर से कुबुद्धि हो, आहा, फिर देखो कैसा आनंद आता है। फिर तो जीव नरक निगोद ना जाए तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो जाएगा जाएगा, नियम से जाए। क्यों? क्योंकि वो कुबुद्धि पर भाव पर्याय परिणमन में इंद्रिय विषयों में ही सुखद अनुभूति कराए बिना नहीं रहेगी, उसी को अपना माने बिना नहीं रहेगी, वहां कर्ता बुद्धि लगाए बिना नहीं रहेगी। और वहां कर्ता बुद्धि लगी, वस्तु स्वभाव का निर्णय गया जीव के पास से, वहां ध्येय आदि इंद्रिय विषयों में एकत्व की भावना हुई और वहां जीव ने बांधी अपनी गति, मति अनुसार गति बनेगी और 24 घंटे बनेगी, और वहां नर्क निगोद बनेगा और जीव मरेगा वहीं जाकर। अब बता, अब क्या करना है? ताला खरीदोगे? बड़ा महंगा है। सुबुद्धि जिनवाणी का ताला चाहिए भैया। और हम सुबह शाम दोनों टाइम प्रवचन सुनते या सुनाते या करते या कराते इसलिए है कि हमारे मन पे ताला लगता है। जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं सुबह शाम तो हमारे मन पे ताला लगता है, ताला। ये निर्णय, वस्तु स्वभाव का निर्णय, वो मन की अज्ञान प्रवृत्ति में ताला मारता है। कितनी देर के लिए? जितनी देर चिंतन करते हैं, जितनी देर वस्तु स्वभाव का निर्णय करते हैं, जितनी देर आत्मा की चर्चा सुनते हैं, उतनी देर अज्ञान मन पे ताला लग जाता है। इसलिए हम यहाँ जनवाणी वांचन करते हैं और आप शायद इसीलिए सुनते हैं, और नहीं तो जनवाणी सुनने का कोई और प्रयोजन नहीं है दूसरा। इस समय तो ताला लगता ही लगता है, तो वेदांत भैया जी। जी दीदी। भैया जी ये बताइए कि मन इतना शक्तिशाली क्यों है? रागनी जी, पहले आप ये बताइए कितने दिन बाद आपको फुर्सत मिली, और ये कह रहे हैं मन इतना शक्तिशाली क्यों है, मतलब संगीत पंचेंद्रीय पर्याय इसमें सावधान, मनुष्य भाव, ये बताइए कि मनुष्य भाव इतना दुर्लभ क्यों? अरे जी भाई, ये मन इतना शक्तिशाली इसलिए है
क्योंकि ये भाव मन ही आत्मा है, मन कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जितनी ताकत आत्मा में है उतनी ताकत भाव मन में है। एक अपेक्षा से पकड़ना, हम बहुत ऊंची बात कह रहा है। कोई जीव यदि तत्व का सही निर्णय नहीं जानता हो, आगम का सही ज्ञानी नहीं हो, तो वो कह सकता है भाव मन को आत्मा नहीं मानेगा वो। लेकिन यदि आपको सभी नियमों का ज्ञान है और आप आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हैं, तो आपको स्पष्ट ये बात आसानी से स्वीकार होगी, जितनी पावर आत्मा में है उतनी पावर भाव मन में है। क्यों? क्योंकि भाव मन आत्मा की ही परिणाम रूप शक्ति है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है भाव मन। द्रव मन तो मात्र पुद्गल का इतना सा पिंड, इतना छोटा सा है, लेकिन भाव मन जो आपका है वो आपकी आत्मा ही है, वो आपके परिणाम ही है। तो जितनी ताकत आत्मा में है, जितनी ताकत आत्मा के भाव में है, पूरी की पूरी उतनी ताकत आपके भाव मन में। तो एक और बात भैया, 5 इंद्रिय के विषयों का राजा है वो, अर्थात 5 इंद्रिय थोड़ा थोड़ा क्षयोपम है। एक और कर्म सिद्धांत से 5 इंद्रिय तो अपने अपने विषयों में दक्ष है, वो तो थोड़ा थोड़ा क्षयोपम है, लेकिन ये मन का क्षयोपम अनंत ज्यादा है भैया, उससे अनंत गुना ज्यादा है। कहते हैं ना, विचारों के समूह का नाम मन, अर्थात जितना कुछ भी आपके अंतर में स्टोरेज है वो सब मन ही है, सब कुछ मन है वो। तो क्या कह रहे हैं भैया, मन मतलब आत्मा ही कह लो आप, भाव मन मतलब आत्मा। अब लोग गड़बड़ हो जाएंगे ये बात सुन के कि भाव मन को आप आत्मा कह रहे हो, क्योंकि द्रव्यानी योग की पकड़ जिन्हें होती है ना, वो नहीं पकड़ सकते ये बात। कर्णानी योग का थोड़ा बहुत विचार करना आता है, वही पकड़ेंगे। तो आपका भाव मन ही आत्मा है। अब बताओ आत्मा में कितनी ताकत है कि अनंत अनंत पदार्थों को जानने की, इतनी ताकत है आपके मन में। जितना अनंत पदार्थ केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ सकता है, वैसे ही अनंत पदार्थ आप अपने शुद्ध ज्ञान के बल से जान सकते हो। बस केवल ज्ञानी एक समय में जान सकता है, और आप तत्व का निर्णय कर करके वैसे श्रद्धा करके इस मन से जान सकते हो। वही की वही ताकत है इस मन में, वही बल है। ये क्यों है? क्योंकि ये आत्मा ही का हिस्सा है, बस कर्म संयोग के कारण से, बस इतनी सी बात। तो क्या करें? जीवात्मा सम्यक बुद्धि का उपयोग करो और इस मन पे लगाओ ताला, ये इंद्रिय विषयों के नाले में ना बहे। तो फिर ये मन चैतन्य, इसलिए मन को कहा है मन में इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों पदार्थों का अनुभव करने की ताकत है। मन रूपी और अरूपी दोनों को जान सकता है, मन अपने दूसरे के नहीं। तो मन में रूपी और अरूपी दोनों पदार्थों को जानने की ताकत है भाव मन में। तो क्या कह रहा है? एक समय की अवस्था है ना, और आत्मा तो शाश्वत है, तब उससे जो भाव मन का रूप, जो भाव मन मतलब आत्मा का परिणाम, भाव मन मतलब आत्मा की परिणति। भाव मन ही तो आत्मा का परिणमन है। क्षयोपम ही तो आत्मा का वर्तमान में, क्षयोपम से आप जितना जान रहे हो ये तो भाव मन है। 5 इंद्रिय के विषयों को क्षयोपम से जान के आप ये निर्णय कर रहे हो कि ये सुख दुख मेरे नहीं है, यही तो भाव मन। तो ये जो भाव मन है ये एक समय की पर्याय है, भाव रूप एक समय की पर्याय है, लेकिन है आत्मा की परिणाम की शक्ति व्यवहार से। तो ये जो व्यवहार से आत्मा की शक्ति है, क्षयोपम भाव रूप जो दिखाई दे रही है, इसमें यदि आपने तत्व का निर्णय किया, तो तारण स्वामी कह रहा है जिन अनमोय यदि वीतराग स्वभाव का आश्रय ग्रहण किया तो सुममलम, तो क्या हो जाएगा? स्वयं का ममल केवल ज्ञान तुरंत तत्काल। यदि तुमने इस भाव मन की शक्ति का उपयोग करके, सावधान, यदि आत्मा का अवलंबन लिया, इसलिए कहते हैं मन ही मोक्ष द्वार है और मन ही निरोध द्वार है। यदि आपने इस भाव मन का आश्रय लिया और अपने भाव को, मन को आत्मनन करने में लगा दिया, जिन अनमोद क्या करा? यदि आपने वीतराग स्वभाव का आश्रय ग्रहण किया तो सुममलम, ये भाव ही ममल हो जाएंगे भैया। अरे मोहिनी कर्म का क्षयोपम भाव टूट जाएगा और ये मन भी विलय हो जाएगा। देखो तो अरिहंत परमात्मा को मन है, लेकिन मोहिनी कर्म ना होने से भाव मन की कोई प्रवृत्ति नहीं है।
तो भाव तक भैया जी इसका मतलब ये हुआ कि मन हमारी आत्मा का विरोधी नहीं सहयोगी भी हो सकता है। अरे तारण स्वामी क्या कहते हैं, मन हर्षियोले, और क्या कहते हैं तारण स्वामी, अरे मन हर्षियोले, और ये क्या कहते हैं, चित्त नोटा रे मेरे मन रहियो रे। वो तो अपने चित्त को, अपने उपयोग को भी बार बार कहते हैं, अरे मेरा मन तो चित्त नोटा रे मेरे मन रहियो, क्यों, क्योंकि उपजियो ममल स्वभाव। तारण स्वामी क्या कहते हैं, ये मन तो, मन के अपने 4 भेद 24 थाना पढ़े थे, ज्ञान मन, इष्ट मन, ये पढ़े थे कि नहीं, शब्द मन। तो ये अपना मन मोक्ष मार्ग में सहकारी है, इस मन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं चल सकता। असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में आप मोक्ष मार्ग को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन मन के बल से नहीं होगा, मन में ज्ञान का आश्रय होगा, जितना ज्ञान का बल जितना जागृत होगा उतना भाव मन अपनी ओर परिणत होगा भाई। अरे तारण स्वामी का मन, तारण स्वामी की अपन ने ज्ञान समुद्र सार जी में 52 अक्षर की जब पढ़ी थी, तो भद्र भा शब्द से उन्होंने भद्र मनोयोग कहा था, भद्र मनोयोग। अरे आत्म साधक के, ज्ञानी साधक के मनोयोग भद्र हो जाते हैं, मतलब उसके मन का जो अभिप्राय है, उसकी मन की जो वांछा है, आशा है, इच्छा है, तो उसके मन की इच्छा वीतराग स्वभाव में रमण करने की प्रकट हो जाती है। मन विरोधी थोड़ी ना है, जब तक अज्ञान है तब तक मन विरोधी है, और जहां आत्मज्ञान है वहां मन सहयोगी है भाई। ज्ञान प्रमाण मन अपना मोक्ष मार्ग बनाएगा, अज्ञान प्रमाण मन नर्क निगोद में ले जाएगा। तो प्रमाण है, अज्ञान प्रमाण है तो मन इंद्रिय विषयों के आश्रय पड़ा रहेगा, और ज्ञान प्रमाण है तो मन त्रिकाली स्वभाव के आश्रय जाएगा। इसलिए तारण स्वामी कहते हैं, जिन अनमोद क्या करो, अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोदना आश्रय करो, तो सुममलम क्या होगा, स्वयं ममल भाव रूप प्रकट हो जाओगे, शुद्ध भाव रूप प्रकट हो जाओगे भाई। और जिन क्षिपनम तारण स्वामी कहते हैं, देखो अपना वीतराग स्वभाव छायिक है, ये अरे वीतरागता कहाँ है, कब प्रकट होगी, कब, अरे अपनी वीतराग स्वभावता छायिक है। जिन यति जिनंद विनंदम, अरे जीत लो, हमने जीत लिया जिनंदम, अपने जितेंद्री विनंदम, अपने निर्विकल्प आनंद में हमने ऐसे वीतराग जिन स्वभाव को, छायिक भाव को जीत लिया, ऐसी खुशी मनाओ। तारण स्वामी खुशी मना रहे हैं भैया, क्या कहीं हमने आत्म पद की आराधना करते हुए जिनयति जीत लिया, जिनेन्द्र पद को जीत लिया, जिनंदम वीतरागी साधुओं के क्या कर दिया, जिनंद विनंदम, अपने आत्मा के निर्विकल्प आनंद को जीत लिया, अपने छायक स्वभाव को जीत लिया, विनंदम, इससे क्या हुआ, संसार के सारे दुख अपने आप ही क्षय को प्राप्त हो गए। जिनकिपनम जिनयति जिनंद, अपने जितेंद्रीय छायक स्वभाव को जीतने से विनंदम क्या हुआ, सारे दुखों का क्षय अपने आप हो गया, सारे दुख अपने आप मिला गए, सारी सल शंकाएं अपने आप नष्ट हो गई, सारा ज्ञान भाव अपने आप मिला गया। जिन स्वरूप को वीतराग पद को जीतने से इंद्रिय विषय के दुख अपने आप भाग गए, दिखाई नहीं दे रहा है, अपने आप निपट गए। किसको किसको किसको, उवेश नंता है, जिसने उस परमात्मा के उपदेश को, अनंत वस्तु के स्वभाव को जैसा का तैसा स्वीकार किया, जिसने पर में दोषारोपण करना बंद कर दिया, जिसने निमित्तों में सुखी दुखी होना बंद कर दिया, जिसने वस्तु स्वभाव का गाढ़ा निर्णय कर लिया, उस भव्य आत्मा ने, जिसने अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर लिया, ममल स्वभाव में रमणता को प्रकट कर लिया है, उसने जीत लिया है अपने जितेंद्रीय पद को, अपने निर्विकल्प अनुभव में ऐसे छायिक पद को जीतने से विनंदम, उसे संसार का सारा दुख भुला गया है। छायिक चारित्र को जीतने से, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव होने से, उसे कसायों के द्वारा जो दुख होता था, जो आकुलता होती थी, वो पूरी आकुलता मिट गई है, और निराकुल आनंद में, सहजानंद स्वभाव में, चयानंद स्वभाव में वह साधु आचरण कर रहे हैं। अपने क्या हालचाल है, कहा भैया दुख मुक्त दुखी मुखी तो नहीं हो, कहा भैया परेशान तो नहीं हो रहा है, कहा भैया कोई भी दोषारोपण तो नहीं कर रहा है, कहा भैया मन में कछु उल्टो सीधो तो नहीं चल रहा हो, कहा मन में कछु छुपाए तो नहीं हो, मायाचार तो नहीं कर रहा है, मन में कछु हो, मुख से कछु बोल रहे हो।
अपने गुरु से मायाचार्य तो नहीं कर रहा है, छल तो नहीं कर रहा है। सही सही कह रहे हो कि मन में कछु रखे हो, वचन में कछु कह रहे हो और काया में हो कछु परिणमन कर रहे हो। जो तुम्हारे जीवन का आधार है, जिसके बल पे तुम जी रहे हो, उससे तो कछु नहीं छुपा रहा है, उससे तो छल नहीं कर रहा है। कहना कहा भैया बेटा कर रहे हो तो दुर्गति में जाओगे। इसलिए जिन जनियति क्या करो, जीत लो जीत लो। नंत कम बंधाना, अनंत अनंत कर्मों के बंधन को जीत लो। कैसे जीत ले? अपना भाव जिन खिपन अपना छायक स्वभाव अपने पास है, और इस जिनंदम ऐसे वीतराग पद को जीतने से, जिनंद ऐसे वीतराग स्वभाव को जीतने से, विनंदम दुर्ध्यान आत्रोध ध्यान दुखी देने वाले परिणाम सब मिला जाएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे। ये आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, कसाय, राग, देश, कर्म, अभाव, आकुलता, व्याकुलता, पाप, विषय, ये सारा अज्ञान परिणाम दिखाई भी नहीं देगा तुम्हें। ये अज्ञान भाव की जितनी भी ये चल रही पर्याय भाव परिणति, ये अज्ञान परिणति दिखाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी। क्या करना है भगवान आत्मा, क्या करना है? कहना भैया बहुत मुश्किल है, कहना है ना बहुत मुश्किल है। आत्म तत्व की बात सुन के और अज्ञान मन पे ताला लगाना, अज्ञान मन को मारना और ज्ञान भाव में रम जाना, आत्म आनंद में मस्त हो जाना, जिनेंद्र देव की बात को बड़े बहुमान से स्वीकार कर लेना कि हाँ सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, वास्तव में जीतने योग तो अपना जितेंद्री अतीन्द्री अपना आनंद स्वभाव ही है, आश्रय लेने योग तो स्वयं का ममल स्वभाव है। ऐसे वीतराग स्वभाव का आश्रय लो और इस संसार की अज्ञान मानताओं के जंजाल से छूट जाओ, और हे भक्त तुम स्वयं जिनभर होके सारे दुखों से छूट जाओ। भगवान दुखों से छूटना है तो परम सुखी होने का एक उपाय है, अपने जिन स्वभाव की परिणति बना के, जिन स्वभाव को प्रमाण मान के और भगवान के उपदेश को अनंत वस्तु के जैसे के तैसे स्वभाव को स्वीकार कर ले। ये है अनुमोदना का रास्ता, ममल स्वभाव की अनुमोदना का रास्ता। जैसे जिनेंद्र पद प्रकट होता है, दुख नष्ट हो जाते हैं और छायक भाव अतीन्द्री ध्रुव चारित्र प्रकट हो जाता। क्या करें? जल्दी जल्दी बोलो क्या करना है। देखो सिर्फ 8 गाथा है, 9 गाथा है, जिन स्वभाव से मुक्ति निरूपण की 9 गाथा है, इसमें से 5 हो गई, बची 4, और जे भी हो जाएंगी झटपट, पता 4 दिन में 4 और हो जाएंगी। हाँ जी गाथाएं तो निकलती जा रही रे, अपना क्या हो रहा है? पहली गाथा निकल गई, जाता समय का जिन उत्तम जिन मैनम, जिन समय को देखो, जिन स्वभाव को ग्रहण करो, इसकी अनुमोदना करोगे तो निर्माण हो जाएगा। दूसरी गाथा निकल गई, जिन स्वभाव में रहो, जिन स्वभाव को ग्रहण करो, क्या करो? हृदय में ही अपने वीतराग स्वभाव का सहकार उत्पन्न हो गया है, इस हृदय में ही रमण करो और केवल ज्ञान से परिपूर्ण अपने ज्ञान स्वभाव का उदय अपने हृदय में रत रहने से ही हो जाएगा। तीसरी भी निकल गई कि अपना जिन पद अक्षय है इसकी शर्त रखो, वीतराग समय को जीत लो। क्या करोगे? स्वयं के अनंत स्वभाव का बार बार अभ्यास करोगे तो जिन्हें भगवान कह रहे अनंत चतुष्ट स्वभाव प्रकट हो जाएगा। चौथी भी निकल गई कि अपना जिन स्वभाव व्यायक स्वभाव कमल है, ममल है, ऐसे प्रयोजनी तीर्थ स्वभाव की साधना करो, स्व समय का निर्विकल्प अनुभव करो, सदर्थ को प्रकट करो। इससे क्या होगा? स्वयं का ममल केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकट हो जाएगा। पांचवी भी निकल गई आज, जिन परिणय वीतराग स्वभाव में परिणति बनाओ, वीतराग स्वभाव को प्रमाण मानो। भगवान ने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का उपदेश दिया है, इसका जैसा का तैसा श्रद्धान करो। तो वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करके स्वयं के ममल स्वभाव की आराधना करोगे तो जिन क्षिपणम अपना छायक स्वभाव प्रकट हो जाएगा, और जितेंद्री वीतराग साधु पद को जीतने से विनंदम सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, संसार के सारे दुख क्षय हो जाएंगे और ये आत्मा पूर्ण निर्विकल्प केवल ज्ञान में पद को प्राप्त हो जाएगा। ये पंच अमृत
ये पंच अमृत स्वभाव की वर्षा करती हुई ये पंच गाथाएं निकल गई भैया। अब बताओ 25/4 ये भी 4 दिन में पूर्णता को हो जाएंगी। अब ये बताओ भैया जी जय तारण तारण। जी भैया जी बोलिए। पल पल आयु बीत रही, आयु घट बीत रहा, गई गई को जाने दे, रही रही को राख, गई गई भी जाएगी रही रही के साथ। तो अब क्या करना है? जागो जागो मेरे चेतन, जागो हुआ सवेरा है, अब न रही है सोने सी बेरा, अब सोने सोने की सी बेरा, यह बेरा। सोने सी बेरा है। सही में सोने सी बेला स्वर्णिम अवसर है। जागो जागो ओ मेरे चेतन, जागो हुआ सवेरा है, अब न रही सोवन की बेरा, ये सोने सी बेरा है। तो वास्तव में स्वर्णमयी अवसर है, स्वर्ण में क्रांति का अवसर है भैया। शुद्ध उपयोग को जागृत करने का अवसर है। भगवान की अमृत दिव्य ध्वनि श्रवण करने को मिल रही है। शुद्ध उपयोग में रवण करने की बात श्रवण करने मिल रही है। वीतराग प्रणति को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। सही में स्वर्णिम अवसर है। मनुष्य भाव है, जनवाणी का समागम है, मन बुद्धि दुरुस्त है, कोई रोग शोक पीड़ा नहीं है। और रोग शोक पीड़ा भी है तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा बताने वाली जनवाणी है। ऐसा स्वर्णिम मंगलमय अवसर आपको और हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है। इस स्वर्णिम अवसर को आत्मानुभूति से सुसज्जित करके हम अपने जीवन को सार्थक कर ले, ये प्रेरणा प्राप्त हो रही है। ये प्रेरणा हमारे जीवन में क्रांति जगा सकती है। ये प्रेरणा हमारे जीवन में आनंद बढ़ा सकती है। ये प्रेरणा हमारे जीवन में विकास कर सकती है। ये प्रेरणा हमारा निर्वाण का मार्ग बना सकती है। ये प्रेरणा ध्रुव आत्मा की जय जयकार जगा सकती है। और जीवात्मा इस प्रेरणा को प्राप्त करके अपन इस आध्यात्मिक आत्म क्रांति के मन को जान के भैया अपने कल्याण का मार्ग बनाए ना भैया। देर क्यों कर रहे हो रे? आप किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छा बताओ, माँ को, बाप को, पिता को, भाई को, बेटी को, किस किस को साथ मोक्ष लेके जाओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम हो गया। मोहित जी तैयार हो जाओ जल्दी से, आपका मंदिर विधि का समय हो रहा है। जल्दी बताओ किस किस को लेके जाओगे मोक्ष अपने साथ? है इनसे जुड़ा हुआ अपना ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, एकत्व और अपनत्व, मात्र वो लेके जाएंगे। हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप अपने साथ मोक्ष किस किस को लेके जाओगे, बस इतना सा बताओ। भैया किसी को नहीं। तो भगवान जी जब अपने साथ मोक्ष किसी को नहीं ले आ सकते तो किसके इंतजार कर रहे हो? पति सुधर जाए, पत्नी सुधर जाए, बच्चे सुधर जाए, समाज सुधर जाए। अरे अपन सुधर जाओ और मुक्ति श्री की जय जयकार मचाओ भगवान जी। और कोई दूसरा सुधरने वाला नहीं। मानोगे कि नहीं? जिन्नानी मातेश्वरी की जय हो, जय हो, जय हो। गुरु महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। आज के आनंद की जय हो, जय हो, जय हो। पक्का कर लो राजनीति दीदी, आप कुछ भी कर लो, कोई सुधरने वाला नहीं है। इसलिए अकेले जाना है, अकेले ही मोक्ष मार्ग बनाओ और निकल लो पतली गली से। हाँ, जिसकी होनार जगेगी वो आपके साथ चल पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन आप किसी को ले जाने वाले नहीं हो, ये बात मान लो तो आधे से ज्यादा विकल्प खत्म हो जाएंगे और आत्म आनंद के साथ ये जीव सहज मुक्ति श्री के आनंद के अमृत झलरे में झूलेगा और सहज निर्वाण को प्राप्त करेगा। ये कल्याण की बात है भैया। तारण स्वामी के द्वारा दिया हुआ मोक्ष का मार्ग है। अब जीवों की अंतर जागृति परिणति के निमित्त है, जिसकी परिणति स्वसन्मुख होके आत्मा को प्रमाण कर लेगी। भगवान के उपदेश से अनंत पदार्थों का सच्चा श्रद्धान करके स्वयं के ममल स्वभाव का आश्रय जिसकी परिणति प्रकट कर लेगी, उसका दुख भुला जाएगा और वीतराग पद साधु पद की विजय प्राप्त करके वो जिनेन्द्र हो जाएगा। ऐसा ही आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहे या सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि का कहे, उपदेश का सार है। यही उपदेश हमारे जीवन में आत्म क्रांति का आधार बन जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर चतुर्वर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो, स्वभाव की जय हो। जय नमोस्तु। बहुत ही सुंदर अविरल